अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम में किडनी। ठीक है, किडनी की जो फंक्शंस है उस पर प्रीवियस वीडियो में मैंने बातें की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा किडनी का, अब हम पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये प्रेजेंट कहाँ पर है हमारी बॉडी में, तो ये हम पढ़ते हैं आज। ठीक है, किडनी जो है ये हमारे साथ अबाउट 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स से बना हुआ होता है। फंक्शनल यूनिट्स जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट्स नेफ्रॉन्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि किडनी का फंक्शन जो है वो तो हमें पता है कि किडनी का काम फिल्ट्रेशन, इसी तरह उसके और भी फंक्शन है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन वगैरह जो है, तो वो सारे फंक्शंस जो है वो यही नेफ्रॉन्स ही करते हैं। तो इस वजह से नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। ठीक है, किडनी जो है ये हमारे साथ लाई पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये हमारे साथ प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड पर ऑफ एब्डोमिनल वॉल। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि एक होता है इंटीरियर जो है वो हम फ्रंट साइड वालों को कहते हैं। ठीक है, और एक होता है पोस्टीरियर जो है वो बैक साइड पर होता है। इसका मिसाल मैं कैसे दे दूँ? मिसाल जो है ये अगर हम रिब्स ले लें, तो रिब्स जो है वो एंटीरियर है वर्टिब्रल कॉलम को। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पोस्टीरियर है और रिब्स जो है तो ये फ्रंट पर है, तो इसे हम इंटीरियर कहते हैं। तो ये जो किडनी है ये पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये हमारे साथ पोस्टीरियर साइड पर होते हैं। ठीक है, इससे यहाँ पर जो एब्डोमिनल वॉल इसके ऊपर होता है और उसके पोस्टीरियर साइड पर ये किडनीज जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड बिलो द डायफ्राम। ये जो किडनीज है ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मैंने वर्टिब्रल कॉलम ये रेड कलर से ड्रा किया हुआ है। इस वर्टिब्रल कॉलम की एक साइड पर हमारे साथ एक किडनी होती है और दूसरी साइड पर हमारे साथ राइट किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके बाद एंड बिलो द डायफ्राम, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का मैंने ड्रा किया है, नाम मैंने लिखा है कि ये डायफ्राम जो है इससे बिलो मीन्स नीचे, डायफ्राम से नीचे जो है ये किडनीज प्रेजेंट होते हैं। और डायफ्राम जो है ये हमारे साथ एक मसल होता है जो हमारी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, उसमें हमारे साथ हेल्प करती है। ठीक है, तो ये किडनीज डायफ्राम से थोड़े से नीचे प्रेजेंट होती है। एक्सटेंड फ्रॉम 12th thoracic to 3rd lumbar vertebra। ये जो किडनी है ना, तो ये 12th thoracic vertebra से लेकर वहाँ से एक्सटेंड हुई होती है और 3rd vertebra जो होती है तो उस तक ये एक्सटेंड होती है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था स्केलेटल सिस्टम में कि वर्टिब्रल कॉलम में हमारे साथ 33 बोन्स होते हैं। ठीक है, 33 में फर्स्ट 7 जो होते हैं वो सर्विकल होते हैं, उसके बाद जो बोन स्टार्ट होते हैं तो उसमें 12 तक जो होते हैं उसको हम थोरेसिक कहते हैं। थोरेसिक इस वजह से कहते हैं कि हमारे साथ जो ये थोरेक्स रीजन है तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड पर। इस थोरेसिक वर्टिब्रे के बाद हमारे साथ नेक्स्ट जो वर्टिब्रे है उसका नाम होता है लंबर वर्टिब्रे। इसका नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन लंबर वर्टिब्रे जो है वो थोरेसिक जब 12 पूरे होते हैं उसके बाद लंबर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक्सटेंड फ्रॉम 12th thoracic to 3rd lumbar vertebrae। यहाँ तक तकरीबन हमारे साथ जो thoracic vertebrae है वो ख़त्म होती है। ठीक है, यहाँ पर फिर वो जो लंबर वर्टिब्रे है वो स्टार्ट होती है। तो लंबर वर्टिब्रे से फर्स्ट 1 लंबर वर्टिब्रे से लेकर या 12th thoracic से लेकर 3rd lumbar vertebrae तक ये किडनीज जो है ये एक्सटेंड हुई होती है। ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सम लोअर रिब केजेस। रिब केजेस जो है ये वो तो मैंने ड्रा नहीं किए, लेकिन आखिरी जो तकरीबन 10th 11th एंड 12th जो रिब्स होते हैं तो वो यहाँ पर किडनी की ऊपर आती है। ठीक है, तो इस किडनी को उस रिब्स ने प्रोटेक्शन भी दिया हुआ होता है। ठीक है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये जो राइट वन किडनी है तो ये स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट वन है। हम देख सकते हैं कि ये राइट वन किडनी जो है ये लेफ्ट वन से स्लाइटली थोड़ा सा ये नीचे है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही है। बीन शेप्ड
ये किडनी जो हमारे साथ होती है, अगर इसकी शेप को हम देखें तो ये बीन शेप्ड होती है। बीन जो जिसको हम उर्दू में लोबिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोबिया की शेप में होती है। 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ये जो लॉन्ग पोर्शन है इसका यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारे साथ 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद इसके जो विड्थ है, इसका विड्थ जो है वो इसका तकरीबन 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो विड्थ है तो ये 6 सेंटीमीटर होता है। और इसके बाद ये किडनी का जो मोटापा है तो वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद किडनी का वेट जो है वो 150 ग्राम होता है। तो ये था किडनी का जनरल सा लोकेशन कि किडनी कहाँ पर प्रेजेंट है, इसका लेंथ कितना है, इसका वेट कितना है, कहाँ से ये एक्सटेंड हुआ है वगैरह, ये सब हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद हम किडनी की स्ट्रक्चर पर बातें करते हैं, ठीक है। किडनी के स्ट्रक्चर से स्लोली हम मूवमेंट करेंगे नेफ्रॉन्स की तरफ, क्योंकि वो हम बोलते हैं कि फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी जो है वो नेफ्रॉन्स है। तो नेफ्रॉन्स जो है उस पर हम डीप लेक्चर देंगे, ठीक है। इस किडनी के जो है 3 लेयर्स है। इस किडनी के डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट 1 लेयर है इसको हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल के बाद सेकंड वन हमारे साथ ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और इसके बाद ये जो पिरामिड शेप की जो आपको नज़र आती है इसको कहते हैं मेडुला। तो ये 3 लेयर्स जो है ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइलम जो है ये कनकेव बॉर्डर होता है। हाइलम हमारे साथ ये जो जहाँ पर पल्विस आर्टरीज, रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स जो है जहाँ से एंटर होती है तो उस जगह को हम हाइलम कहते हैं, ठीक है। और ये कनकेव शेप होता है। कनकेव शेप अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे साथ एक लेंस है जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ा करते थे कि ये लेंस जो है ये जो अंदर की तरफ गया हुआ होता है तो ये कनकेव साइड होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता तो ये फिर कन्वेक्स होता है, ठीक है। ये बाहर साइड की तरफ जो आया हुआ होता है तो उनको हम कन्वेक्स कहते हैं। और जो अंदर की तरफ अगर हम देखें तो ये भी अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, ये किडनी का। तो इस वजह से इसका जो बॉर्डर है तो वो कनकेव है, ठीक है। इसके बाद रेनल पल्विस जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। पल्विस मैंने इसका नाम लिखा है। पल्विस जो है वो सारा जो यहाँ पर कॉर्टेक्स है, मेडुला है, उससे यूरिन कलेक्ट करता है। जो वेस्ट होते हैं वो कलेक्ट करते हैं कैलेसिस पर, जिसको हम कैलेक्स बोलते हैं, मेजर कैलेक्स एंड माइनर कैलेक्स। पहले ये माइनर कैलेक्स में यूरिन को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो मेजर कैलेक्स को देता है और उसके बाद ये फिर स्लोली आती है पल्विस में, ठीक है। तो ये जो पल्विस के जो ब्रांचेस है तो इसको हम कहते हैं कैलेक्स, ठीक है। फिर इसमें मेजर और माइनर इसके बारे में मैंने आपको बताया। कैलेक्स कलेक्ट यूरिन फ्रॉम पिरामिड्स, ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो पिरामिड्स है मेडुला, तो इससे और कॉर्टेक्स से, इन सब से जो है ये कैलेक्स जो होते हैं तो इन सब से यूरिन कलेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम जनरल इस डायग्राम पर बात करते हैं। डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया भी, लेकिन आप दोबारा इस डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रेड कलर में जो मैंने आपको ड्रा किया है ये है रेनल आर्टरी, ठीक है। तो इस आर्टरी में ब्लड आ जाता है हार्ट से। हार्ट जब ब्लड को पंप कर देता है तो वो ब्लड आ जाता है इस रेनल आर्टरी में। और यहाँ पर ये जो रेड कलर में मैंने ड्रा किया है रेनल आर्टरी, तो इससे वो ब्लड एंटर हो जाता है किडनी में। यहाँ पर मैंने आपको ड्रा किया है, ठीक है। तो वो ब्लड यहाँ पर रीनल आर्टरी में एंटर होकर यहाँ पर जो कॉर्टेक्स में और मेडुला में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स जो है बेसिकली वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसका जो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दोनों जो है ये तकरीबन मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड जब किडनी में एंटर हो जाती है तो उन सारे नेफ्रॉन्स से ये पास हो जाती है और फिल्टर हो जाती है। फिल्टर होने के बाद वो मेजर और माइनर गैलेक्सीज में आ जाता है और उसके बाद वो यूरिन या वेस्ट जो है वो पल्विस के थ्रू यूरेटर में जाता है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है।
और जो साफ ब्लड रह जाती है तो वो रीनल वेन के थ्रू वापस जो है हार्ट में जाती है, वहाँ से दोबारा पंप होती है और इसी तरह ये सारा निज़ाम जो है ये चलता है और ब्लड को किडनी फिल्टर कर देती है, फिर हार्ट में भेजती है, हार्ट जो है वो फिर सारी बॉडी में भेज देती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय लेक्चर। अगर इस लेक्चर में आपकी किसी तरह भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।